Hello students, let us continue principle of mathematical induction chapter. Few selected questions we are going to cover today. Look at screen. Prove by principle of mathematical induction x power 2n minus y power 2n is divisible by x plus y. We need to prove it for all n belongs to natural number, and our step first ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं पिछले लेक्चर्स में आपको कवर करवा चुका हूं। 1 के लिए चेक करना है। 1 के लिए चेक करने का मतलब वी नीड टू फिल वैल्यू ऑफ n एज 1, तो पुट करेंगे तो n की जगह पर 1, राइट, एंड इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो इट कैन बी रिटन एज x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, राइट। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब देखो, जब ये दो ब्रैकेट्स बन रही हैं, इनमें से एक x प्लस वाई है, तो हम लिख सकते हैं विच इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। और अगर ये x प्लस वाई से डिविजिबल है तो अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। स्टेप 2, मैं एक बार सारे स्टेप्स ही लिख रहा हूं ताकि रिवाइज हो जाएं एक बार स्टेप्स आपको। आगे लिखेंगे सपोज रिजल्ट is true for n is equal to k, where k is less than n and greater than or equal to 1। तो लाइन क्या बनेगी? इसका मतलब हुआ x पावर 2k माइनस y पावर 2k, n की जगह पर k फिल कर दिया, is divisible by x plus y, राइट। अब अगर ये x plus y से डिवाइड होता है तो हम क्या लिख सकते हैं? x पावर 2k माइनस y पावर 2k is equal to x plus y into m, where m is any integer। तो ये दो स्टेप सबको आने चाहिए, सिंपल होते हैं और हर क्वेश्चन में लगभग सेम होते हैं। तो अब हमारे पास इसकी वैल्यू x प्लस वाई एम आ गई स्टेप 2 से, राइट। अब हम स्टेप 3 करते हैं और उसमें स्टेप 2 यूज जरूर होगा। चलिए स्टेप 3 देखिए, व्हेन n इज k प्लस 1, तो हमारे पास ये देखिए क्या बनेगा। n की जगह पर हमें k प्लस 1 फिल करना है, y पावर 2 इंटू के प्लस 1। और नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियसली ब्रैकेट को ओपन करना है, x पावर 2k प्लस 2 माइनस y पावर 2k प्लस 2। आगे क्या कर सकते हैं? आगे देखिए, मेरे पास रास्ता है कि मैं x पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर लिख दूँ और इधर y पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर लिख दो, राइट। अब देखो स्टेप 2 में हमारे पास क्या आया था? स्टेप 2 में आया था x पावर 2k माइनस वाई पावर 2k इज इक्वल टू x प्लस वाई मल्टीप्लाई m। ये हमारे पास स्टेप आया था वहाँ पे। तो यहाँ पर x पावर 2k की वैल्यू क्या होगी? x प्लस वाई इंटू m, और ये उठा के राइट साइड में ले जाइए प्लस वाई पावर 2k, यानी कि ये रिजल्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। x पावर 2k की इतनी बड़ी ये जो वैल्यू है, ये सारी के सारे यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रैकेट में x प्लस वाई इंटू एम प्लस वाई पावर 2k। ये मैंने सारा कुछ x पावर 2k की जगह पे लिखा है। उसके बाद ये x स्क्वायर भी है, बाकी सब सेम, माइनस वाई पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोलते हैं, x प्लस वाई इंटू एम, इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, फिर ये
वाई पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, इसको भी ब्रैकेट में ओपन किया जब, और आगे माइनस वाई पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। देखिए हमारा फाइनल एम क्या है, सभी टर्म्स में से x प्लस वाई कॉमन निकालना है। अब यहां से देखो y पावर 2k कॉमन आ रहा है, यहां बचा एक्स स्क्वायर और इधर बचा वाई स्क्वायर। तो मुश्किल नहीं है, आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा। ये देखिए ये है x प्लस वाई एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई पावर 2k। अब जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन रहा है ना, इसकी जगह पर x प्लस वाई x माइनस वाई कर लेते हैं। अब देखो फर्स्ट टर्म में भी x प्लस वाई आ रहा है, सेकेंड टर्म में भी आ रहा है, तो वी कैन फाइंड x प्लस वाई कॉमन। अंदर बचेगा एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई पावर 2k इंटू एक्स माइनस वाई। अंदर जो मर्जी बचे मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास x प्लस वाई कॉमन आना चाहिए था। तो अब मैं लिख सकता हूँ विच इज़ डिविजिबल बाय x प्लस वाई, राइट। तो देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स k प्लस 1, राइट। तो फ्रॉम स्टेप 1, 2 एंड 3 ये स्टेटमेंट वाली पूरी लाइन लिख दीजिएगा और उसके बाद हैंस प्रूव्ड, यानी कि जो हमने प्रूव करना था वो हो गया है। तो 3 स्टेप्स हमें करने होते हैं। आई होप आपको ये तीनों स्टेप्स समझ आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये डिफरेंट क्वेश्चन है क्योंकि हम फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा कर रहे हैं जिसमें इनइक्वालिटी का साइन है 2 पावर n ग्रेटर देन n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हमें प्रूव करना है। इसमें देखिए अब स्टेप 1 क्या होता है, जब n की वैल्यू 1 होती है। अब इसके लिए अब आप कर सकते हैं 2 पावर 1 लिखोगे तो वो 2 ही बन जाता है, ग्रेटर देन 1 ये ट्रू आ जाएगा। तो ये स्टेप बिल्कुल ठीक है, आप लिख सकते हो। स्टेप 2 की बात करें, सपोज रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k वेयर k इज लेस देन n एंड ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। यहाँ से आपके पास फाइनल आंसर बनेगा n की जगह पर k, बस ये आपका स्टेप 2 का रिजल्ट जो आपने सपोज किया। मेन फोकस जो मैं आपको समझाने पे रखूँगा वो है स्टेप 3, जिसमें अक्सर नंबर कटते हैं और गलतियाँ होती हैं। थोड़ा सा रफ वर्क देखो। स्टेप 3 यानी कि आप प्रूव क्या करना चाहते हो कि ये रिजल्ट k प्लस 1 के लिए ट्रू है, यानी कि मैं यहाँ पे सेपरेट लिख के रख लेता हूँ n की जगह पर k प्लस 1 ग्रेटर देन k प्लस 1। ये मेरे दिमाग में चलना चाहिए कि मुझे ये प्रूव करना है, इसलिए मैंने साइड में रख लिया एक बार, ताकि मेरे जो भी स्टेप्स होंगे वो इनकी तरफ इशारा जरूर करने चाहिए, इनको देख के मुझे वो स्टेप्स करने हैं। तो अब देखते हैं। और हमने एक बात कही थी कि स्टेप 2 यूज जरूर करना है, अगर आप स्टेप 2 नहीं करते हैं तो आपका गलत है। तो यहां पर देखते हैं, हम सीधा यहीं से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम स्टेप 2। एक रास्ता है n की वैल्यू k प्लस 1 लेके लेफ्ट साइड लेके करो, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट बनता है। मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, आप सीधा ऊपर वाला रिजल्ट यूज करो। फ्रॉम स्टेप 2 हमारे पास क्या आया है 2 पावर k ग्रेटर देन k, क्योंकि मैंने दिमाग में ये रखा हुआ है कि मुझे ये प्रूव करना है। तो मेरे लेफ्ट साइड में क्या है 2 पावर k प्लस 1 है ना, तो आप दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करें, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। इधर क्या बनेगा 2 पावर k इंटू 2, इधर k मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 पावर k प्लस 1, ये बेस सेम है तो 2 पावर 1 पावर्स ऐड हो जाएंगी, और ये सिर्फ 2k, इसको 1 मान लो। मैंने ये देख लिया कि भाई मेरी लेफ्ट साइड तो बन ही गई है, ग्रेटर का निशान भी आ गया है। प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास 2k आ रहा है, जबकि मुझे क्या चाहिए k प्लस 1 चाहिए। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए ना, ये मैंने क्यों लिखा था कि ये प्रूव करना है, तो आपको ध्यान रखना है कि मेरे पास देखो अब 2k की जगह पर क्या आना चाहिए k प्लस 1। तो मेरे को 2k और k प्लस 1 में रिलेशन ढूंढना है। मैं उनका रिलेशन क्या समझ रहा हूं, यहां पे देखिए कैसे लिखना चाहिए
कि 2k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k प्लस 1 4, ये v के बीच में ऐसे लाइन लगाते तो इसको 4 बोलते हैं, FOR वाला, ये मैथमेटिकल सिंबल है। 4k ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। हमारे पास देखो n की वैल्यू नेचुरल नंबर हो सकती है ना, k की वैल्यू या 1 होगी या 1 से बड़ी होगी। तो अब k की वैल्यू जब 1 लेते हो तो ये देखो 2k इसके बराबर आता है, लेकिन जैसे ही आप k की वैल्यू 2 लोगे तो लेफ्ट साइड 4 बन जाएगी, ये 3 बनेगी, यानी कि ये रिजल्ट बिल्कुल ठीक है। ये आपको एनालिसिस के साथ लिखना है। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आए तो ऐसे ही होता है भी, एक तो डायरेक्ट बन जाएगा जैसे हमने बनाया, मुझे प्रूव क्या करना है वो वहां से देखना है, फिर इन्हीं दोनों का रिलेशन मेरे को बनाना है, और मैं इसको क्या मान लेता हूं सेकंड। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मेरे पास क्या बना कि जी ये 2 पावर k प्लस 1 तो ग्रेटर तो है ही 2k के, राइट, लेकिन 2k आगे ग्रेटर है या इक्वल है किसके, k प्लस 1 के। ये मैंने फर्स्ट और सेकंड रिलेशन से लिख लिया। आपकी बुक्स में ऐसा नहीं मिलेगा, इसको बड़े अच्छे से समझिए, ये आसान है स्टेप। तो अब देखो क्या है कि ये मेरे पास डायरेक्ट बन गया था। जब इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आएंगे सीधा स्टेप 2 यूज करना है। लेफ्ट साइड बनाने के लिए जो करना पड़े वो करो, राइट साइड जो बनेगी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो राइट साइड बनेगी फिर उसको जो हमने प्रूव करना है उनके बीच में रिलेशन ढूंढो क्या बन रहा है। इनफैक्ट जो हमें चाहिए कि जैसे ग्रेटर चाहिए तो ग्रेटर ही बनेगा, बन गया यहाँ पर। फिर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों इन इक्वेशंस को मर्ज कर दिया। हमने लीनियर इन इक्वेशन चैप्टर किया, इसीलिए उसके बाद में ये चैप्टर कर रहे हैं, ये चीज़ें समझ आनी चाहिए। अब ये देखिए 6 5 से बड़ा है, 5 4 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये जो 6 है ये 4 से बड़ा तो होगा ही ना, क्योंकि 6 5 से बड़ा है, 5 4 से बड़ा है। तो इस एग्जाम्पल को समझिए ध्यान से, अगर ये चीज ट्रू है तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 पावर k प्लस 1 इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है या इसके बराबर है, तो इसका मतलब 2 पावर k प्लस 1 जो है वो फिर k प्लस 1 से तो बड़ा ही होगा, हमेशा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 2 पावर k प्लस 1 2k से तो हमेशा ही बड़ा है। अब 2k क्या है, या तो k प्लस 1 के बराबर है या k प्लस 1 से बड़ा है। अब जब ये वैल्यू k प्लस 1 से बड़ी है तो फिर 2 पावर k प्लस 1 क्यों नहीं होगा, ये तो पक्का होगा, पहले और लास्ट का रिलेशन इकट्ठा लिख दिया। Therefore, result is true for n equals k plus 1। समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था। अब स्टेप 3 होगा तो बस फ्रॉम स्टेप 1 स्टेप 2 एंड स्टेप 3 आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ आया होगा। कल और क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के कल क्वेश्चंस PMI मेथड से कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।